हेलो बच्चों, तो आज एक टॉपिक है क्लास 12th का 3D। और 3D में हमने क्लास लेक्चर कवर किया था शॉर्टेड डिस्टेंस का। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम की क्लास है। ठीक है, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पीडली करेंगे, डेप्थ में नहीं जाऊँगा। बार बार कह रहा हूँ, जिन्होंने एक बार 3D पढ़ रखा है उन्हीं को समझ में आएगा। जो बिल्कुल बेसिक मतलब बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो पहली बार 3D पढ़ रहे होंगे, शायद उनको समझ में ना आए। फिर भी कोई ऐसा बच्चा जिसने साल भर 3D नहीं पढ़ा, आप ये लेक्चर देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है फिर आप मेंशन करना हमें। ठीक है, तो देखो टॉपिक का नाम है, टॉपिक को आप ध्यान कैसे रखेंगे, याद कैसे रखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से बनता है। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि शो दैट द लाइंस आर इंटरसेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइंस इंटरसेक्ट की बात कर रहा है। इट मीन्स दो ऐसी लाइंस हैं जो एक दूसरे को मिलती हैं, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। तो इंटरसेक्ट से हम एक मेथड तो ये है कि इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो हम 0 कर देते हैं। ठीक है, अगर ये इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। ठीक है, इसका मोड अपॉन में b1 क्रॉस b2, इस पूरे का मोड। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है, और मान लो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है, तो आपको 2.5 यानी 2 से 2.5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 कर देते हैं, मीन्स आप इंटरसेक्ट प्रूव कर देते हैं तो। ठीक है, अब बारी आती है इसको, हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, ऐसा तरीका निकालते हैं जिसमें हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना निकालना पड़े और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी प्रूव हो जाए, मतलब सॉरी इंटरसेक्ट भी प्रूव हो जाए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल जाए, मतलब एक तीर से 2 शिकार हो जाए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके जो पासिंग पॉइंट है वो -1 और 1, सॉरी 1 और -1। ठीक है, 1 1 -1, और जो dr है वो है 3 -1 0। ठीक है, इसके पासिंग पॉइंट कितने हैं, 4 0 -1, और इसके dr हैं 2 0 और 3। तो यहाँ से जो लाइन बनती है कार्टेशियन फॉर्म में x -1 y -1 और z+1, पता ही होगा आपको, पासिंग पॉइंट से कार्टेशियन फॉर्म बनानी आती होगी ना। और dr नीचे होते हैं डायरेक्शन रेशो, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशो 3 -1 और 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, x -4 यहाँ से और y -0, और तीसरी आएगी z+1, और नीचे कौन होते हैं, dr 2 0 3, कितने हैं 2 0 और 3। अब एक बार चेक करते हैं, इन्हीं 2 लाइंस को हमें सोल्व करना है और इससे हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ गए। अब कैसे करते हैं, देखो हमने लिखा हुआ है 2 0 3। ठीक है, 2 0 3, और बैक करते हैं यहाँ से, यहाँ पे 3 -1 0 और 3 -1 0, -1 -1 और -1 1 4 -0 +1 और 4 -0 +1। ठीक है, डन। ओके, तो 2 लाइन हमारे पास बन गई। हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये वाला पॉइंट, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट है P, आपको ये पॉइंट P फाइंड करना है। तो इसके एक टैग लाइन याद रखो, हम बार बार टैग लाइन पे काम करते हैं। तो टैग लाइन क्या कहती है वो ध्यान देना, ये पूरी 3D में काम आती है। किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट फाइंड करना है, कोई पॉइंट फाइंड करना है तो उसे लैम्डा या म्यू मान लो। ठीक है, किसी भी लाइन पर कोई पॉइंट फाइंड करना है उसे लैम्डा या म्यू मान लो। देखो ये लाइन है, इस पर एक पॉइंट फाइंड करना है तो इसको लैम्डा मान लो, मान लिया, तो उससे पॉइंट P मिल जाएगा आपको। अब पॉइंट P कैसे आएगा वो ध्यान दो। जब हम इसको लैम्डा के इक्वल रखेंगे तो पहले 3 लैम्डा यहाँ पे आएगा, फिर -1 आएगा, एक सिखा रहा हूँ, फिर बार बार नहीं लिखूँगा, देखना इसको, x -1 3 यहाँ चला जाएगा तो 3 लैम्डा हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 लैम्डा +1 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लैम्डा +1, तो यहाँ से आया 3 लैम्डा +1, और यहाँ से आ गई -λ +1, और तीसरी आ गई 0 लैम्डा -1। ये हमारा ये हमारा वो पॉइंट आ गया P। ठीक है, अब दूसरी लाइन है तो इसको म्यू मान लो,
दूसरी वाली का पॉइंट भी P माना जाएगा, क्योंकि हम लेट कर लेते हैं सपोज दैट कि जो पॉइंट है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये P है। तो हमें क्या करना है, इसको फिर से P को मान लो यहाँ से, तो 2 म्यू प्लस 4, 0 म्यू प्लस 0 और 3 म्यू माइनस 1। तो ये हमारे पास दोनों जगह से पॉइंट P आ गया। अब इन दोनों पॉइंट P को इक्वेट कर लो, क्योंकि दोनों का पॉइंट तो सेम ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यही है, तो एक ही सेम पॉइंट है, तो उसको इक्वेट करेंगे। जैसे हमने 11th क्लास में सीखा था 2x प्लस 3 4 इज इक्वल्स टू 4 y। तो हम कंपेयर करते हैं इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है, ऐसे कंपेयर करते हैं ना। तो कंपेयर कर लो इनको, यहाँ से इक्वेशंस मिल जाएंगी आपको। तो इन दोनों कंपेयर करेंगे तो 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 म्यू प्लस 4। सेकेंड माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 म्यू प्लस 0। लिख लो चाहे जो भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 म्यू माइनस 1, ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, इसको इधर ले आना है। तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू, समझ गए, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू, और 4 वहाँ जाएगा तो ये 1 वहाँ जाएगा तो 3। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई, और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये हो गई। और यहाँ से 0 लैम्डा ये हो जाएगा 3 म्यू, और ये माइनस 1 यहाँ आएगा इज इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये हो गई। अब देखो यहाँ तो थोड़ा सा आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है, लेकिन मुश्किल हो सकता है जब 3 इक्वेशन लैम्डा और म्यू की फॉर्म में आ जाएं। तो हम क्या करेंगे, समझते हैं इसको, ध्यान देना, इसको कैसे समझना है। अब आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इन 3 इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ से एक लाइन याद रखना, कोई भी, ये टैग लाइन ध्यान रखना, कोई भी दो लाइंस को सोल्व करके लैम्डा और म्यू फाइंड करके उसे तीसरी लाइन में पुट कर दो। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो इंटरसेक्टिंग है, नहीं तो नहीं है। अब देखो इन दोनों से हम लैम्डा और म्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 1 और यहाँ से म्यू की वैल्यू आ रही है 0, ठीक है। तो लैम्डा 1 म्यू 0, तो इन दोनों इक्वेशन से हमने लैम्डा म्यू निकाल लिया। कोई भी दो लाइंस को सोल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लो, उसको कहाँ रख दो, तीसरी में, इसको यहाँ रख दो। तो कितना आया 3, लैम्डा कितना है हमारे पास 1 माइनस 2, म्यू कितना है 0 इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 3। तो क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्ट। लाइंस क्या हो गई, इंटरसेक्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो हमारा P था, क्या था पॉइंट P। तो लैम्डा और म्यू में से कोई भी एक इन दोनों में से कहीं पर भी रख दो, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो हम क्या करना है, चलो हम इस म्यू को रख देते हैं, 0 को यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 0 + 4, तो 4 बचेगा, ठीक है। 2 × 0 + 4, और यहाँ रखो, ये तो 0 है ही, 0 × 0 + 0, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 × 0 - 1। तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी 4, यहाँ से 0 और यहाँ से -1। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि आंसर यही आ रहा है क्या, 4 0 -1, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, एक बार देख लेना, मैं आपको पूरी फ्रेमिंग समझाता हूँ कैसे किया। दो लाइन आएंगी, वेक्टर फॉर्म में आए चाहे कार्टेशियन फॉर्म में आए। जैसे वेक्टर फॉर्म में आएंगी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लिया, एक को लैम्डा मान लो, एक को म्यू मान लो, वहाँ से क्या मिल जाएगा हमें P, 2 बार P मिलेगा, 2 बार P मिलेगा। उन दोनों P को इक्वेट कर दो, दोनों P को इक्वेट कर दो। कितनी इक्वेशन आएंगी, 3। टैगलाइन क्या बोलती है, टैगलाइन बोलती है कोई भी दो लाइंस को सोल्व करके लैम्डा म्यू फाइंड करके उसे तीसरी लाइन में पुट कर दो, टैगलाइन यही बोलती है। तो कोई भी दो लाइन को सोल्व करो, क्या मिला, लैम्डा और म्यू। 5 नंबर का सवाल आता है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। लैम्डा और म्यू को कहाँ पुट करना है, तीसरी इक्वेशन में। तीसरी इक्वेशन पुट किया, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। एक क्वेश्चन और देता हूँ, ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, और आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होने वाला है। ओके, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है, x - 1/2 इज इक्वल्स टू y - 2/3 इज इक्वल्स टू z - 3/4, x - 4/5, y - 1
अपॉन में 2 और इज इक्वल्स टू जेड। अब ध्यान रहे यहाँ पे सिर्फ जेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ जेड लिखा हुआ है इसको हम क्या लेट करेंगे, प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे, हम उसका आंसर भी बता देंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे क्या आने वाला है, ठीक है। और लैम्डा और म्यू की वैल्यू भी बता सकते हो और पूरा आंसर भी बता देंगे। तो 3 या 4 दिन के बाद जैसे वीडियो अपलोड होगी बच्चों के आंसर आ जाएंगे, हम आंसर भी मेंशन कर देंगे। तो प्रॉब्लम आएगी इसको लैम्डा मान लोगे, इसको म्यू, तो यहाँ क्या मानना है। जब भी ऐसा केस आता है ना जहाँ कुछ भी नहीं हो तो इसके नीचे 1 मान लेना बस, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिल गई, एक को लैम्डा एक को म्यू। आप सोल्व करेंगे, मेंशन करेंगे, अगला टॉपिक मेंशन कर देना। कुछ समझना हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को। और मिलते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। थैंक यू वेरी मच।